So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. शख्सगाम वैली पूरी तरह से भारत का है और ऐसे में जो करार पाकिस्तान और चीन ने 1963 में किया था वो अवैध है। यही बात वापस से भारतीय थल सेना प्रमुख ने अपने इस सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई और यह भी कहा कि वहां किसी भी निर्माण की भारत मंजूरी नहीं देता। तो मैं बता देता हूं, जो सक्षम वैली है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था, जिसको चाइना को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था 1963 में। उस सक्षम वैली के अंदर एक सीपेक का रूट जो है वो डेजिग्नेटेड रूट है और सीपेक के फेज 2 के अंदर वहां पर एक रोड बनाया जा रहा है। कल लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें बोली गई जिससे पता चला कि भाई साहब, वी हैव बेसिकली गॉट 1000 किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, जो देपसांग प्लेन में और देमचौक में, लेट मी जस्ट से दिस वेरी वेरी क्लियरली, 2012 से मिसिंग है। जहां पर भारत और चाइना के बीच में एक पीस ट्रीटी वो साइन हो गई, लेकिन जो मिलिट्री ट्रूस है उसके पीछे पॉलिटिकल हैंडशेक है वो आपको दिखाई देता है, क्योंकि 5 साल के बाद, ब्रूटल 5 इयर्स के बाद, टूरिस्ट वीजास, डायरेक्ट फ्लाइट्स वो शुरू हो गई हैं फॉर चाइनीज एंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जनरल साहब ने यह बोला है कि भारत के पास अपनी एक रॉकेट फोर्स होनी चाहिए और उन्होंने बोला कि 400-450 किलोमीटर से दूर मारने की क्षमता कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हाँ, भारत के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर मारने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अग्नि इज एन अग्नि 5 खास तौर से यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जय हिंद साथियों, इस समय जो है चाइना और पाकिस्तान जो है CPEC प्रोग्राम पर ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे और फिर इन्होंने CPEC 2.0 प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया। लेकिन साथियों, ये सड़क जो है ये कुछ भारत के एरिया से जाता है जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसीलिए साथियों, हमारे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने इस समय बोल भी दिया कि ये जो भी वहाँ गतिविधि हो रही है सक्सगाम वैली में, जो कि इस समय उसके अंडर आती है, पाकिस्तान जो है उस पर कब्जा रखा है, तो उस पर कोई भी ये समझौता कर ले पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, वो भारत के लिए तो साथियों ये कोई गैर कानूनी ही है। ठीक है साथियों, भारत उसको नहीं मानता है, क्योंकि साथियों वो भारत की भूमि है जिसका समझौता चाइना ने पाकिस्तान से किया है और इस बार साथियों चाइना को इस बात पर जवाब मिला। हालांकि साथियों पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच में जो है संबंध सुधरते नजर आ रहे थे, लेकिन इस मामले में भी बोलना जरूरी था, ताकि जो ग्वादर प्रोविंस से चाइना से जो लिंकिंग रोड है वो सक्शन वैली से गुजरेगा और इन्होंने अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। उसी मद्देनजर भारत के जो विदेश सचिव है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला है कि सक्शन वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और जो भी चाइना को ये जमीन गिफ्ट की है पाकिस्तान ने, इट इज इलीगल। और इसी के जवाब में कल चाइना ने वापस बोला कि सक्शन वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना और आज भारत ने वापस रिफ्यूट कर दिया कि सक्शन वैली जो है वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट इज इलीगल। आप समझ लीजिए 2 दिन में 2 बार कंटिन्यूसली इंडियन सरकार ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक तरह से चाइना को काउंटर किया है ऑन द वर्ल्ड लेवल। पहले कभी नहीं हुआ था, हम कभी बातचीत नहीं करते थे, हम कभी सक्शन वैली पे बात नहीं करते थे, हम अक्साई चीन पे बात नहीं करते थे, पर अब हम चाइना से डायरेक्ट एक तरह से बातचीत कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। वहां पर कुछ भी होता है तो इंडिया इज गिविंग द रिस्पॉन्स। एक तरह से दिस इज एन असर्टिव डिप्लोमेसी और एक तरह से मैसेज भेजा जाता है वर्ल्ड को कि ये जो सक्शन वैली है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था और इलीगली गिफ्ट कर दिया गया चाइना को। तो कहीं ना कहीं चाइना का एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है एक तरह से बैकफुट पे आ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस अंबर जी, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल, लेकिन अब बस सवाल ये होता है कि हम एक तरफ जैसे कि शुरुआत से ही बात की थी कि भारत और चाइना जो है जिस तरह से एक तरफ रिश्ते भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसको खुलकर बात की जा रही है उस पर। तो आखिर किस तरह देखे कहाँ जा रहा है ये दोनों देशों का रिश्ता?
देखिए, एक तरह से दोनों देश चाहते हैं कि ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हो, बाउंड्री इश्यू को बैक बर्नर पे रख दिया जाए। और भारत को लग रहा है कि जहां पर भारत का फायदा है, वहां पर हम चाइना से अपने रिश्ते इंप्रूव कर लेते हैं। जैसे भारत को अपनी पावर सेक्टर जनरेशन के अंदर चाइनीज जो कंपनीज है, उनकी एक तरह से जरूरत है। हम वहां पर चाइना को इनवाइट कर रहे हैं। हमने चाइना के लिए वीजास भी ओपन कर दिया है, क्योंकि ट्रेड के लिए अच्छा होता है। और इस टाइम पे भारत जो है, एक तरह से मेक इन इंडिया को अगर हमें एक तरह से सक्सेसफुल करना है, तो हमें चाइना से अभी अच्छे रिश्ते रखने की जरूरत है। दोज पीपल जो आज रो रहे हैं और रोते रहते हैं सारा टाइम, स्पेशली कुछ लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चाइना के सामने झुकने वाले, आज वो हमको अमेरिका और चाइना के बारे में फॉरेन पॉलिसी सिखाते हैं। बट इन एनी केस, जो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि फुल पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू बोथ द कंट्रीज, जो एक नॉर्म रहा है। होता यह है कि भाई चाइना का जहां तक क्लेम लाइन है, वहां तक चाइना पेट्रोल करता है, और जहां तक आपकी क्लेम लाइन है, आप जाके वहां तक पेट्रोल करते हो। इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स करी जाती हैं, और कहीं ना कहीं अनहिंडर्ड मूवमेंट की तरफ बोला जाता है कि वी विल नॉट फाइट विद ईच अदर जब हम ये चीजें कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो आ रहे होते हैं, हमारे पीछे हट जाते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट ये कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। टोटल एरिया 982 स्क्वायर किलोमीटर्स जो आपका देपसांग के अंदर, और देमचौक के अंदर 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। लोग इसको 2020 बोलते हैं, लेकिन पीपल नीड टू रीड हिस्ट्री टू रियलाइज कि साहब ये 2012 से गायब है। एंड जो आज हमारे टी शर्ट वाले भैया, सॉरी आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ टी शर्ट, बट बाय द वे जो टी शर्ट वाले भैया सडनली लद्दाख पहुंच जाते हैं, वहां बोलते हैं ओ जी ग्रेजिंग ग्राउंड चले गया, ये चले गया, वो चले गया। इट्स ऑल अ फार्स। ग्रेजिंग ग्राउंड के अंदर देयर इज नो लॉस। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा चीज अब रिस्टोर कर चुके हैं। चटगांग के अंदर, कंजुक के अंदर, ककचुन के अंदर, उसके बाद देमचौक के अंदर ये चीजें पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी हैं। और साथियों, अगर हम बात करें हमारे कश्मीर की, तो इसमें 60% अभी हमारे पास है, और 10% पर चाइना का कब्जा है, और 30% पर पाकिस्तान का। चाइना के पास जो 10% है एक्साइजिंग, वो भी जो है साथियों पाकिस्तान ने ही उनको, चाइना को उपहार के रूप में दिया कि चलो हमने भारत से इतना कब्जे में ले लिया था, तो आप भी 10% लीजिए, ताकि उस पर भारत साथियों कुछ बोल ना पाए। और बाकी के 30% भाग पर वो भी कब्जा करके बैठा हुआ है, और उसी जो जहां पर वो कब्जा किया है, उसी तरफ से तो ये सीपीईसी का जो है सड़क चाइना से जोड़ने की बात शुरुआत बहुत समय से कर रहा था, सीपीईसी प्रोग्राम की, और अभी सीपीईसी 2.0 भी लेकर ये आ गए हैं। लेकिन साथियों, अब इस पर हम भारत की भी चुप्पी टूटी है। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि साथियों, ये जो सक्सगाम वैली है, जो कि सीपीईसी के वहीं से गुजरती है, तो ये जो है एक तरीके से इलीगल है। पाकिस्तान और चाइना चाहे जो भी समझौता कर रहे हैं इन पर, वो भारत जो है उसको कभी नहीं मानेगा। और ये साथियों बयान जो है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस पर जो है साथियों इंडिया बहुत कम बोलता है। लेकिन अब जो बोले हैं साथियों खुलकर, ये हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।